दुनिया इंसान के परखने की एक कसौटी है। बहुत से इम्तिहान देने वाले आए, बड़े बड़े कारनामे किए और फना हो गए, लेकिन सल्तनत ईरान के शहंशाह नौशीरवान आदिल का नाम आज भी जिंदा है। कारून हलाक शुद्ध के चहलखाना गंजदाश्त नौशीरवान नमुर्द के नामे निको गुज़ाश्त। कार्रवाई शुरू हो। इस आदमी ने आलिचा, इसी आदमी ने मुझे धोखा देकर मेरी इस्मत लूटी, मेरी इज्जत बर्बाद की है। मैं इंसाफ चाहती हूँ मेरे शहंशाह, इंसाफ। तुम्हें क्या धोखा दिया गया है? ये ईसाई है और इसने यहूदी बनकर मुझसे मोहब्बत की है। मुजरिम तो कौन है? यहूदी, मेरे शहंशाह यहूदी। ये यहूदन अदालत के सामने झूठ बोल रही है। लड़की, ताजे किसरा के हुजूर में झूठ बोलने की कोशिश न करना। तेरे पास क्या सबूत है कि ये ईसाई है, जबकि मुजरिम यहूदी लिबास पहने है और खुद को यहूदी कह रहा है? लड़की, ताजे किसरा सबूत चाहते हैं, बगलें झांकने से काम नहीं चलेगा। सबूत? इसके पास सलेब, ईसाई निशान मौजूद है। कहां है? किधर है? लड़की, और कुछ सबूत दे, वरना झूठा मुकदमा चलाने के जुर्म में तुझे सजा दी जाएगी। आलिजा, इसका पहरन खुलवा कर देखा जाए। मुजरिम का पैरहन चीर डाला जाए। सलेब चे दिलावरस तस्दीक बकफ चिराग दारत। बेशक ये मुजरिम है। अब अदालत को मजीद सबूत की जरूरत नहीं। मुजरिम, तुझे वो सजा दी जाएगी
जिससे हर एक अहरेमन परस्त इबरत हासिल करे। रहम रहम मेरे शहंशाह, ये बुढ़िया माँ पे मौत मार जाएगी। रहम आलिजा, ये बूढ़ा बाप किसके सहारे जिएगा? ताज कसरा मजबूर है। इंसाफ का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। वो किसी मां की दुहाई और किसी बाप की फरियाद नहीं सुनता। बेगुनाह हो, कभी कभी औलाद की गलती का खमियाजा मां बाप को भुगतना पड़ता है। मुजरिम, तुझे ईरान के रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदा दीवार में चिनवाने की सजा दी जाती है। कौन है गुस्ताख जो ताजे किसरा के दिल का मजाक उड़ा रहा है? मैं दुनिया से दूर रहने वाला हकीम डेविड आज पहली मर्तबा शहर में आया हूं नौशेरवान किसरा का इंसाफ देखने के लिए, जिसका दुनिया भर में ढोल पीटा जा रहा है। मगर जब गौर से देखा तो अंदर से खोल ही निकला। अदब के करीब हो। बोलने दो आलिम दीन, हमारी अदालत में किसी की जबानबंदी नहीं की जाती। तू क्या कहना चाहता है? यही मेरे शहंशाह, ईरान के रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए, यह तो कोई कानून नहीं हुआ। किसी मुल्क के रस्म रिवाज मुल्क का कानून नहीं बन सकते। ईरान के रस्म रिवाज ही ईरान का कानून है, जो कदीम बादशाहों से चले आ रहे हैं। यह तो नौशेरवान किसरा का इंसाफ नहीं है कि अगर कोई बात हमारे बुजुर्गों से अधूरी रह गई है तो हम भी उसे अधूरा ही छोड़ दें। मेरे शहंशाह, वाकई ये गुनहगार है, लेकिन अगर ये सवाल पूछ बैठे कि जिस कानून के मुताबिक मुझे सजा दी जा रही है वो क्या है, कहां है, कौन सी किताब में है, तो अदालत के पास इसका क्या जवाब है? आला हजरत, वालिए ईरान से जवाब मांगना ताजे किसरा की तौहीन है। तकरीर जारी रहे। मेरे शहंशाह, रियाया की तसल्ली जब हो सकती है कि हमारे मुल्क की कानून चांद और सूरज की तरह मुल्क में जाहिर किए जाएं। रियाया का हर छोटा बड़ा यह समझ जाए कि हमारे मुल्क की कानून ये है। नौशेरवान किसरा जिंदाबाद, खाना आबाद, दौलत ज्यादा। ताज किसरा की सोच में पड़ गए। ये पादरी पागल है, शहर से दूर रहता है मगर हुकूमत पर हमेशा नुक्ताचीनी किया करता है। अच्छा है कि हमारी राय में एक ऐसा पागल भी मौजूद है जो अपने पागलपन में पते की बात कहता है। आलिम दीन, जिस अदालत और उसके फैसले से राय की तसल्ली न हो वो अदालत नहीं, डाकुओं का गार है जहां वो बैठकर अपने मनमाने फैसले कर लेते हैं। मुजरिम, क्योंकि ताज किसरा अपनी राय की तसल्ली चाहते हैं, तुझे रस्म रिवाज के मुताबिक तो सजा नहीं दी जाती, लेकिन इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का जुर्माना जरूर देना पड़ेगा। पेशकार, इसका जर, जमीन, जायदाद, माल, असबाब सब जब्त करके इस लड़की को दे दिया जाए और यह ऐलान कर दिया जाए कि बहुत जल्द मुल्क के कानून इस तरह मंजर आम पर पेश किए जाएंगे जिससे रिया की तसल्ली हो। नौशेरवान किसरा जिंदाबाद। मात लो, ये बाजी भी तुम हार गए हुर्मस। तो क्या हुआ, एक बाजी और हो जाए, अब के मैं जरूर जीतूंगा। बस बिरादर मन, अब क्या खेलना। ठहरो नौशेजाद। मादरे गरामी, नौश, तुम बड़े भाई हो, हमेशा छोटे भाई की दिलशिकनी का ख्याल रखा करो। बजास्त मादरे गरामी, लेकिन इनकी शतरंज के चक्कर में आज मैं मछली के शिकार को भी नहीं गया। तो क्या हुआ, कल चले जाना। अच्छा खेलो, हम हुर्मुस को चाल बताएंगे, देखेंगे कैसे हारता है। बजाय इरशाद। इस
इस वक्त हमें जरा देर हो गई। ओ नौशजाद, आज तुम भी यहां हो? वो रोजाना का शिकार और तफरी? किधरे बुजुर्गवार, खुदा आपको हमारे सर पर ता क़यामत सलामत रखे। आपके होते हुए शिकार और तफरी के सिवा मुझे और क्या फिक्र हो सकती है? सुन रही हो मलेका? आप भी सुनिए, नौशजाद आपका बेटा है। अच्छा, और हुर्मुस तुम्हारा बेटा है? बेशक आला हजरत, मैंने हुर्मुस को अपने ही बेटे की तरह पाला है। मलेका, हम ये देखकर बहुत खुश हैं कि तुमने हुर्मुस को इस प्यार और मोहब्बत से पाला कि वो अपनी वालिदा मरहुमा का गम भूल गया। आला हजरत, यकबाल बुलंद, दुश्मन जेर पा, खासा तैयार। दिया दिया। उड़ गया, रह गया उल्लू का पट्टा और वो बुलबुल उड़ गया। ठीक कहते हो। क्या कहा? क्या कहा? हुजूर, वो मछली चारा खा गई। अरे बेवकूफ, जब वो मछलियां नहीं फंसी तो ये मछलियां कहां से फंसेगी? देखता हूं अब कैसे बच के जाती है। दादार हुर्मुस, मदद! अब देखता हूं मछली चारा खाकर कैसी बचती है। क्यों अस्कर, हो गई सब तैयारी? अरे सरकार, आज तो सुकरात, बुकरात, लुकमान, इन तमाम हकीमों की किताबें छानकर वो नुस्खा तैयार करके चारा लगाया है कि कम से कम मगरमच्छ तो जरूर फंसेगा। मगरमच्छ नहीं, मुझे मछली चाहिए, मछली। सरकार मछली भी फंसेगी, लेकिन इसको यहाँ से निकालिए। क्यों? सरकार, इसकी शक्ल बहुत ही मनहूस है। अभी अभी मैंने इसकी शक्ल देख के डोर फेंकी तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। सरकार, ये तो कुछ नहीं, जब इसकी शक्ल देख के घर जाता हूं ना तो जोरू की जूतियां खानी पड़ती हैं। लीजिए सरकार, अपने मुबारक हाथों से डोर फेंकिए। मच्छी! अरे अरे सरकार, मच्छी मच्छी, बड़ी मच्छी है। अरे आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं सरकार? मदद कीजिए, नहीं तो मैं पानी में गिर जाऊंगा। खींचिए खींचिए। हाँ, अरे बहुत बड़ी मच्छी है। जोर लगाओ, जोर। हाँ, जोर लगाओ। खींचो खींचो और खींचो और खींचो। खींचिए, पीछे जाइए, मैं भी पीछे जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आप आगे जाइए, आगे। सरकार, आप आगे जाइए ना। अरे बाप रे, सरकार मुर्दा! मुर्दा? कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन। इसके नूरानी चेहरे से जंगल में रोशनी फैल गई। शायद कुदरत ने चांद और सूरज इसी के नूर से बनाए। ओह सरकार, नब्जे बिल्कुल गायब है, हाथ पैर ठंडे हैं। ये तो बिल्कुल मुर्दा है। नहीं, ये जिंदा है। कहना मानिए सरकार, न सांस न जिस्म में हरकत। ये कोई ताजा डूबी हुई लाश है? नहीं, ये जिंदा है। और अगर ये मुर्दा भी है तो इसे जीना पड़ेगा, मेरे लिए, मोहब्बत के लिए। अस्कफ, जल्दी जाओ, किसी हकीम को बुला लो। शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन सरकार, दरिया के उस पार एक पागल हकीम रहता है। तो चलो उसी के पास अपनी उम्मीदों की लाश ले चले। शायद इस मुर्दे में जान आ जाए।
कौन हो तुम लोग? ये बीमार है। क्या ईरान के तमाम हकीम मर गए हैं जो मुझे परेशान करने आए हो? ले जाओ, कोई मामूली बीमारी होगी। नहीं मुकद्दस बाप, बहुत खतरनाक बीमारी है। आपका बड़ा नाम सुना है, रहम कीजिए, इस मरीज पर रहम कीजिए। अच्छा, अंदर ले आओ। तुम कौन हो? जी मैं आप इनको नहीं जानते? ये तो हमें शहर के लोगों से नफरत है। हम किसी शहरी को नहीं पहचानते। क्या नाम है तुम्हारा? जोसेफ। हैं? जोसेफ। जोसेफ? ये तुम्हारी कौन है? जी कोई नहीं, सिर्फ इंसानी हमदर्दी है। मैंने इसे दरिया से निकाला है। ये तो मुर्दा है। क्या तुम मेरा इम्तिहान लेने आए हो? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं कोई खुदा का बेटा नहीं हूं जो ठोकर मारकर मुर्दा जिला दूं। मुकद्दस बाप, आप खुदा के बेटे तो नहीं मगर ईसा मसीह के पैरों जरूर हैं। आप में वो कुदरती एजाज ना सही लेकिन इंसानी ताकत जरूर है। अगर ये इतना मुश्किल ना होता तो आपके पास क्यों लाते? शहर में बहुत से हकीम मौजूद थे। मुकद्दस बाप, जैसे भी हो उसे जिंदा कीजिए। ये ताजा डूबी हुई लाश है। हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं। पानी की सर्दी रगों और पट्टों में अपना पूरा पूरा असर कर चुकी है। इसी वजह से जिस्म ठंडा है। शायद हमारे कानों को नब्ज की आवाज नहीं सुनाई देती हो। अगर ऐसा है तो ये जिंदा हो सकती है। जल्दी जाओ, आग सुलगाओ, कंबल लाओ। इसे खूब उड़ा। सब्र से काम लो नौजवान। अगर इसे पसीना आ गया तो समझ लो कि ये बच जाएगी। पसीना? परवरदिगार, मुझे नहीं, इसे पसीना आ जाए। मुकद्दस बाप, पसीना। जल्दी जाओ, हरा बनफशा और ताजा शीर ले आओ। अभी लाया। आका, मैं ले आता हूं। कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं खातून, एक घूंट पी लो, दिल ठहर जाएगा। लेकिन मैं कहाँ हूँ? जिंदगी की गोद में। अच्छा अब ये बताओ कि तुम दरिया में क्यों डूबी? दरिया? हाँ, मेरी माँ मुझे लेकर मुद्दतों के बाद मेरे बाप के पास जा रही थी कि एकाएक तूफान आ गया।
देखिए, ये है वो सलेब। मेरी माँ कहती थी ये मेरे बाप की निशानी है। मेरे बाप को मेरे दादा ने मरते वक्त पहनाई थी। डेविड, तुम्हारा नाम? मर्जिया। मर्जिया, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तेरा वो बदनसीब बाप मैं हूँ। बाबा, बाबा। बेटी, बाबा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जब तू 6 महीने की थी, तेरी माँ मुझसे लड़कर तुझे अपने मैके रोम ले गई थी। आखिर मेरी दुआओं ने तुझे मिला दिया। बाबा, अफसोस है कि आज माँ जिंदा नहीं। हाँ बेटी, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो मेरी खुशी की इंतहा न रहती। देखो बेटी, ये हैं जोसेफ, जिन्होंने तुम्हें दरिया से निकाला है। आप मुझे दूसरी जिंदगी देने वाले फरिश्ते हैं। किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की क्या जरूरत है खातून? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि सुबह जिस चेहरे पर मौत की उदासी छाई हुई थी, उस पर इस वक्त जिंदगी मुस्कुरा रही है। जोसेफ, मैं भी तुम्हारा बड़ा मशकूर हूं कि तुमने मेरी अंधी आंखों को रोशनी बख्श दी। तुमने मेरा दिल लाकर फिर मेरे सीने में रख दिया। आओ सब मिलकर दुनिया के निजात दहिंदा के दरबार में चलें और शुक्राना पेश करें। छोटी हाथों को बड़ी हाथें खा गई। कहाँ थे अब तक? अरे जहाँ थे वहीं थे। सबूत के लिए ये किताब मौजूद है। फेंक दो ये किताब। और ये अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, ये क्या कर रही हो? सारी मछलियाँ भाग जाएगी, एक भी हाथ ना आएगी। अरे ये मेरे बाप दादा की बरसों की मेहनत है। आज तक तुमने इन किताबों से क्या फायदा उठाया है? फजूल घर की जगह घिरी रहती है और कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं। अरे अगर किसी बेवकूफ के पास भी इतना उम्दा कुतुब खाना होता तो वो इंसान बन जाता। बीबी जान, मैं कौन हूँ? गधा। सुन बीवी, आज मैं तुझे एक बड़ी कीमती बात बताए देता हूँ। गधे को कभी बेवकूफ नहीं समझना। गधा बेवकूफ नहीं होता, इंसान बेवकूफ होता है जो गधे को गधा समझता है। अब रहने दो तुम्हारी कीमती बात। देखो, मुझे तुम्हारी ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं और नौकरी कर लो तो तरक्की भी हो और घर में बरकत भी। हराम की तनख्वाह में तो कस नहीं होता। जोरू जान, मैं हराम की तनख्वाह कहाँ खाता हूँ? अरे पहाड़ उठाने पड़ते हैं, पुल बांधना पड़ता है। काहे का? झूठ का, खुशामद का। अगर वलीहत ने रात को दिन कह दिया तो मैंने भी उन्हें आफ्ताब दिखा दिया। अगर उन्होंने कहा कि तरबूज खट्टा है तो मैंने भी कहा बेशक खटाई से भी ज्यादा खट्टा है। अरे कर खुशामद तो हर एक छोटा बड़ा राजी है। अरे सच तो यूं है कि खुशामद से खुदा राजी है। जितने पुराने कानून हैं वो सब निहायत खुशखत लिखवाओ। अराकीन सल्तनत, अराकीन दरबार और उलमाए दीन, उन सबकी एक मजलिस तलब करो ताकि हम सब मिलकर गौर कर सकें कि कौन से कानून बनाए जाएं जिससे रियाया की तसल्ली हो। गुस्ताखी मुआफ आलम पना, गुलाम कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। खादिम ये देख रहा है कि आला हजरत उस झक्की पादरी की बातें सुनकर फजूल परेशान। क्या कोई एक भी ऐसी मिसाल दे सकता है कि हमारी हुकूमत में किसी के साथ बेइंसाफी हुई? रियाया में कौन दुखी, किस पर जुल्म हो रहा? बेशक आलम पनाह, ईरान के सिवा कौन ऐसा मुल्क है जहां शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं? हम अपने महलों में बैठकर ये सोच ले कि सब हमारी तरह सुखी हैं तो ये हमारी भूल है। जिंदगी हरकत का नाम है, जिसमें हरकत न हो वो मुर्दा है। हमें अपने महल से बाहर निकलकर खुद लोगों के दिलों को टटोलना चाहिए, उनकी खामोश फरियादें सुनना चाहिए। वो हमारी हुकूमत से कितने खुश हैं
उसका मुआयना करना चाहिए। आला हजरत का यकबाल बुलंद, दुश्मन जेर पा, रोम बर्जी बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। पेश हो। ताज किस्रा जिंदाबाद, फतह जफर पाइंदाबाद। खादिम ये खबर देने हाजिर हुआ है कि शाही महल की दीवार बनते बनते रोक दी गई। क्यों? दीवार के बीच में एक बुढ़िया का झोंपड़ा आता है, मगर वो बुढ़िया झोंपड़ा हटाने से इनकार करती है। तो उसे मुंह मांगी कीमत दी जाए। वो कोई कीमत लेने पर राजी नहीं, बल्कि मैंने तो उसे रकम के साथ एक मकान देने का भी वादा किया, मगर वो जिद्दन अपनी जिद पर अड़ी है। फिर क्या करना चाहिए? हुक्म शाही का इंतजार है। झोंपड़ा तहस नहस कर दिया जाए, दीवार पूरी हो जाएगी। हम खुद चलते हैं, मुआयने के बाद फैसला करेंगे। मुलाहिजा फरमाए आला हजरत, यही है वो झोंपड़ा और ये शाही महल की दीवार जो बनते बनते रुक गई। कहाँ है मेरा बादशाह? मेरा नौशेरा यहाँ आया है। खामोश गुस्ताख बुढ़िया। आला हजरत कदर कुदरत शाह वाला तबार, शहनशाह ईरान दाम इक़बालों व मुल्कों का नाम अदब से ले, वरना तुझे इस गुस्ताखी की सजा दी जाएगी। बड़ा आया सजा देने वाला। जब मैं अपने पैदा करने वाले दादार हुरमज़ को तू कहकर पुकारती हूँ, तो अपने बादशाह को क्यों ना तू कहूँ? बता कहाँ है मेरा नौशेरा? इंजा बिया, हम है नौशरवान। मेरा नौशेरा। आ मेरे बादशाह, यहाँ बैठ जा। पीरजन, इस महल की दीवार के बीच तेरा झोंपड़ा आता है, क्या इसे हटाने में तुझे कोई एतराज है? हाँ मेरे बादशाह। मगर क्यों, जबकि नया झोंपड़ा बनाने के लिए तुझे जमीन और मुंह मांगी कीमत दी जा रही है? कीमत? शाह, जिस जमीन पर मैं पैदा हुई, मेरे माँ बाप ने दम तोड़ा, तू उसकी कीमत दौलत से अदा करना चाहता है। तू मेरी जान ले सकता है, मगर मेरे मरहूम माँ बाप की यादगार नहीं ले सकता। कितने बुलंद जज्बात। रोम वर्जीन, क्या कोई सूरत हो सकती है जिससे महल कसरा की दीवार भी बन जाए और बुढ़िया का झोंपड़ा भी कायम रहे? आला हजरत, ये नामुमकिन है। या तो हमें झोंपड़ा हटाना पड़ेगा या महल की दीवार टेढ़ी करना पड़ेगी। शाह, दिल तोड़ना आसान है, मगर दिल का जोड़ना बड़ा मुश्किल। तू झोंपड़ा तो क्या दुनिया खरीद सकता है, मगर इस गरीब बुढ़िया के आंसुओं की कीमत नहीं दे सकता। मांग, आंसुओं की कीमत क्या मांगती है? अपना झोंपड़ा, मेरा यही ताला झोंपड़ा। मंजूर शुद। रोम वर्जीन, महल की दीवार टेढ़ी कर दी जाए, लेकिन इस बुढ़िया का झोंपड़ा यहीं रहेगा। शाह, मैं तेरे कुर्बान जाऊं, तेरी अलाय बला लेकर सदके हो जाऊं। मेरा नौशेरा जिंदाबाद, आला हजरत, क़यामत का जिंदाबाद। अगर ये झोंपड़ा यहीं रहा तो बुढ़िया जो खाना वगैरह पकाती है उसके धुएं से महल की दीवार काली हो जाएगी। पीरजन, आज से तू हमारी मेहमान है। तेरे लिए नाश्ता और खाना शाही बावर्ची खाने से आएगा। वाह मेरे नौशेरा, खाने का तो बुढ़िया के इंतजाम कर दिया। ये भी हुक्म दे दे, खाने के साथ एक शाही हकीम भी भेजा जाएगा। हकीम? क्या तू कुछ बीमार है? नहीं मेरे शाह, अभी तक तो तेरे कर्म से हट्टी कट्टी हूँ, मगर तेरे शाही खाने से पेट जरूर खराब हो जाएगा। मैं तेरे कुर्बान जाऊं। बुढ़िया को तो जो मजा अपने हाथ की चटनी रोटी में आता है, वो शाही खाने में ना आएगा। कबूल शुद। रोम वर्जीन, बुढ़िया का झोंपड़ा भी यहीं रहेगा और वो अपना खाना भी यहीं पकाएगी। कोई बात नहीं अगर महल की दीवार काली हो जाए। महल की दीवार जरूर काली हो जाएगी, मगर इस फैसले से नौशेरवा का इंसाफ का कयामत उजला रहेगा। खूब, बेसियार खूब। नौशेरा जिंदाबाद, नौशेरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर्जिया, खेल ही नहीं रही हूँ, इससे पूछ रही हूँ कि दिल को मदहोश बना देने वाली खुशबू
इसमें कब तक रहेगी? ये बेचारा क्या जवाब देगा? इसकी जबान बनकर मैं जवाब देता हूँ। इसमें खुशबू उस वक्त तक रहेगी जब तक ये मुरझा न जाए। जोसेफ, ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती जिससे फूल कभी न मुरझाए? वो फूल जो कभी न मुरझाए इस गुलिस्तान में पैदा नहीं होता। तो फिर कहाँ पैदा होता है? वो अजीब फूल दिल के गुलिस्तान में पैदा होता है और पानी के बदले खून से सींचा जाता है। उस फूल का नाम क्या है? उस फूल का नाम है मोहब्बत। उस फूल में कांटा तो नहीं होता? कांटा तो हर फूल में होता है, लेकिन इस फूल के कांटे से तकलीफ होती है और उस फूल का कांटा चुभने से मजा आता है। जोसेफ, ऐसा मालूम होता है कि मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। होने दो, मोहब्बत की कली निकल रही होगी। दुआ मांगो कि फूल बन जाए। आ गया। अच्छा, फिर मिलूंगी। कब? कल रात को। अब ऐसे वक्त मिला करेंगे जब दुआ का वक्त ना हो। अच्छा। आज रात को किधर का दौरा होगा? मेरे शहंशाह जिधर का हुक्म देंगे। मेरे ख्याल में तो उसी तरफ चलना चाहिए जिधर कल रात को गए थे, क्योंकि आधे मोहल्ले का दौरा करने पाए थे कि सुबह हो गई। थोड़ा सा रुपया और कर्ज दे दीजिए, जो जी चाहे सूद लगा दीजिए। सब रुपया आपकी फसल पर सूद के साथ अदा कर देंगे। जब तक हम पिछली रकम अदा न कर देते और कर्ज न मांगते, मगर क्या करें, गांव की सारी फसल टिड्डी दल ने बर्बाद कर दी। इसीलिए तो मैंने सूद छोड़ दिया कि तुम्हारे गांव में काल पड़ गया है, लेकिन और कर्ज मैं कैसे दे सकता हूँ? क्या करें, एक तरफ तो काल, खाने का ठिकाना नहीं, दूसरी तरफ हुकूमत का तहसीलदार बार बार गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। अगर मालगुजारी अदा न की तो टूटा फूटा सामान और झोपड़ा भी नीलाम हो जाएगा और हम सब कैद में डाल दिए जाएंगे। ये तो बड़ा जुल्म है। शायद अपने बादशाह को ये खबर नहीं कि तुम्हारे गांव में काल पड़ गया है। रहने भी दो बाबा, बादशाह और वजीर सब अपने मतलब के हैं। महलों में चादर तान कर सोते हैं, दुम्बे और मुर्ग मुसल्लम उड़ाते हैं। वजीर आजम, नवा कानून ये बनाया जाए, हर 4 महीने के बाद जो मालगुजारी वसूल की जाती है, अगर किसी वजह से फसल बर्बाद हो गई हो तो उसे माफ कर दिया जाए, बल्कि खेतों में डाले हुए बीज और उसकी मजदूरी भी शाही खजाने से दी जाए। माँ, अब तो भूख के मारे दम निकला जा रहा है। बेटी सो जा, सुबह को देखा जाएगा। माँ, तुम तो रोज सुबह का बहाना कर देती हो। आज चचा के यहाँ तो बहुत सा खाना पका है। बाबा, तुम वहाँ से क्यों नहीं ले आते? बेटा, वो मेरा सगा भाई जरूर है, मगर क्या करूं, उसने गैरों को बुलाया मगर हमको झूठे मुंह ना पूछा। दुनिया का खून सफेद हो गया बेटा। जाओ, तुम भी आराम करो। परवरदिगार, मेरे मालिक की इस तूफानी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान की लहर पैदा कर।
मलेका, ई जानिब को तो पता ही नहीं चला कि तुम हमारे इतने करीब पहुंच गई हो। यही तो मुझे जहां पनाह से शिकायत है कि बाज वक्त ये कनीज आपके करीब रहकर भी बहुत दूर हो जाती है। मलेका, जब हम अपनी रियाया के करीब पहुंच जाते हैं उस वक्त औरों से तो क्या, हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। और जब हम उनके दिल की धड़कनों को सुनते हैं उस वक्त हमें और कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन आज जहां पनाह को मेरे दिल की फरियाद जरूर सुनना होगी, बहैसियत मलिका नहीं बल्कि एक कनीज की हैसियत से जो अपना हक मांगती है। हक? तुम्हें किस चीज की कमी है? हीरा मोती, सोना चांदी, जर जवाहिर, महल बागात, परवरदिगार ने सब कुछ दिया है। फिर भी अगर किसी अजूबा चीज की फरमाइश होगी तो वो भी पूरी की जाएगी। मेरे सरताज, आपके इकबाल से महल शाही बहिश्त से कम नहीं। और सबसे बड़ा आराम तो ये है कि हुजूर कनीज को अपनी जान की तरह अजीज रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी असली सुख नहीं। असली सुख? क्या मतलब? आजकल आप रात दिन जागते हैं, न वक्त से खाना नौश करते हैं, न वक्त से आराम फरमाते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी सेहत पर कुछ असर पड़ गया तो मैं ये आराम लेकर क्या करूंगी? ये तख्त ताज किस काम का? भट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। ई जानिब तुम्हारी मोहब्बत भरी तकरीर से बहुत खुश हुए। मलिका, इंसान दुनिया में काम ही करने के लिए पैदा होता है और हम भी उतना ही काम करते हैं जितना हो रहा है। जिस सल्तनत में जमशीद, फरेदों और कोबाज जैसी नामवर हस्तियां हो गुजरी हों, उस सल्तनत का वक़ार कायम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारी हुकूमत में ऐसा इंसाफ हो कि हमारी रियाया के हर फर्द बशर अदना वाला को तसल्ली हो। लेकिन नसीब दुश्मना, जब आप ही ना रहे तो कहाँ की सल्तनत और कहाँ का इंसाफ? जान है तो जहान है। नहीं मलिका, जहान है तो जान है। अगर जहान का भला न हुआ और जान रही तो किस काम की? मुर्दों की तरह जीने से तो मरना बेहतर है। मेरे मालिक, कनीज की तो यही आरजू है कि आपका रुआ भी मैला ना हो। देखिए कितनी शदीद सर्दी पड़ रही है और आपको कुछ होश नहीं। बहुत नर्म और मुलायम है। हमें यह दुशाला बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत पसंद है। हमेशा यही ओढ़ा करती हूँ। यही ओढ़ा करती हो तो आज से हमें दे दो, हम इससे ओढ़ा करेंगे। ज़हे किस्मत, ये दुशाला भी आपका और मैं भी आपकी। ओहो, मैं तो सोचते सोचते पागल हो गया। देखिए, आधे से ज्यादा रात सोचने में गुजर गई है। खुदा के लिए अपनी नहीं तो मेरी हालत पर रहम कीजिए। मुझे सोने दीजिए, मुझे सोने दीजिए, नहीं तो ऐसा सोऊंगा कि जिंदगी भर न उठूं। असगर, ये तो बता, आखिर ये मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत एक बला है, भुतनी है जो बिन बुलाए अपने तंबू में घुस आई है। तू तो नींद में है। सुन तो, अगर आला हजरत को हमारी मोहब्बत का पता चल गया तो क्या होगा? तो अपने 12 बज जाएंगे और मोहब्बत के इतने डंडे पड़ेंगे कि अपने हाथ पांव लूंजे हो जाएंगे और ऐसे लूंजे होंगे कि अपनी औलाद भी लूंजी पैदा होगी। बेवकूफ है, तूने किसी से मोहब्बत नहीं की। खूब कही। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूं? मैं सो रही थी कि मुझे किसी ने जगा दिया। मैं समझी कि तुम हो, मगर कोई भी न था। दिल की बेचैनी पड़ी, इंतजार का शौक पैदा हुआ और मैं खिड़की में आकर बैठ गई।
तुमने मेरे इशारे का जवाब क्षमा जलाकर खूब दिया। क्षमा तो मेरा बड़ा साथ देती है, साथ जागती है, साथ हंसती है, साथ रोती है। ये रोना क्यों? जिंदगी हंसने के लिए मिली है। ज्यादा हंसे में आंसू भी तो निकल आते हैं। अरे ये तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गई, तुम कारोबार क्या करते हो? बेकारी। बेकारी? हाँ। फिर ये ठाट बाट, नौकर, खाना पीना ये सब कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता, अपने आप ही चला जाता है। अपने आप? तुम्हें नहीं मालूम? बेकारों की मदद वो नीली छतरी वाला करता है। मगर तुम्हें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अब शुरू कर दिया है एक बहुत बड़ा कारोबार। वो क्या? मोहब्बत। क्यों? हाँ मर्जिया, ये इतना बड़ा कारोबार है कि अगर सच्चे दिल और ईमानदारी से किया जाए तो इसमें कभी घाटा नहीं होता। दौलत तो क्या खुदा भी मिल जाता है। छोड़ो इस दुनिया की फिक्रें, इस वक्त तो इस बहार का मजा लूटें जो कुदरत ने हमारे लिए पैदा की है। मेरे शहंशाह, मजलिस कानून साज ने काफी गौर करके ये आखिरी 2 कानून आला हजरत की मंजूरी के लिए पेश किए। पढ़ो। 11वां कानून, अगर कोई शख्स किसी कुंवारी लड़की को धोखा देगा तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। 12वां कानून, जो हुकूमत को धोखा देगा या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करेगा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। दस्तूर दीन यार, इन कानूनों के बारे में मजलिस दस्तूर साज की क्या राय है? खुसरवे ईरान, ये 12 कानून ताज किसरा के ईमा के मुताबिक मजलिस दस्तूर साज ने भी मंजूर कर लिए हैं। मुबारक बाशद। अब हमें फौरन आम दरबार का ऐलान कर देना चाहिए। बेशक, जरा सी भी देर न करना चाहिए। तख्ते ईरान ताज किसरा की कदम बोसी से महरूम हो रहा है। कबूल शुद। वजीर आजम, हमारे तमाम खराज गुजार बादशाहों को दावतनामे भेजे जाएं, हमारे तमाम दोस्तों को दावतनामे भेजे जाएं और हकीम डेविड को भी दावतनामा भेजा जाए जिसने हम पर एतराज करके हमें रोशनी दिखाई और हमें अपनी रियायत से सुर्खरू होने का मौका दिया। दिन और तारीख का भी हुक्म फरमा दीजिए। नेक दिन और नेक तारीख का ऐलान आलिम दीन दस्तूर दीन यार करेंगे और बाकी इंतजामात आज रात को गश्त में तय करेंगे। जो हो। आला हजरत। कौन? मलिका, हमारी जिंदगी की शरीक, इस वक्त क्या चाहती हो? जिंदगी में शिरकत। अलहदगी कहाँ है? हर वक्त तो शरीक जिंदगी हो। मगर इस वक्त तो आप अकेले जा रहे हैं। आपको अकेले घूमने का क्या हक है जबकि आपकी शरीक जिंदगी मौजूद है? सवाल बहुत खूबसूरत है। हम जवाब भी उतना ही खूबसूरत सुनना चाहते हैं। जरा सोचना पड़ेगा। आप ही का तो कौल है कि जिंदगी हरकत का नाम है, जिसमें हरकत ना हो वो मुर्दा है। कबूल शुद, आप चल सकती हैं। वजीर आजम, जाओ, आज तुम्हें छुट्टी है। आज की रात वजारत के फराइज मल्के ईरान अंजाम देंगी। कश्ती तैयार है सरकार। सरकार, मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। हाँ? देख अस्कफ, ये राज है, खबरदार किसी पे जाहिर न होने पाए। हो सरकार, कसम है मुझे उसकी जिसे चाहता हूँ, भला मुंह से कहीं ये राज निकल सकता है? शाबाश। सुन भाई पेट, चाहे तुझ में दर्द हो या हैजा, वलीहत का ये राज तुझ में ही रहेगा। फिर वही कुड़कुड़ी मर गया। अरे दर्द के मारे मर गया। ए पेट, तुझ में आग लग जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू हाथ में मिल जाए, लेकिन ये वलीहत का राज मैं किसी से नहीं कहूंगा। कोई परवाह नहीं। ओए दर्द। जन्नत निशान। ये सब आला हजरत के इंसाफ का नमूना है। हमारी तो ये दुआ है कि नौशजाद की हुकूमत में भी रिया को इसी तरह का सुख मिले और जो काम हमसे अधूरा रह जाए। तेरा सत्यानाश है। अरे ये पेट की तरफ से मर गया।
अरे बीवी जान, दरवाजा खोल। अरे आज की कुड़कुड़ी तो मलिकल मौत से हाथ मिलाकर मेरी जान लेने आई है। जल्दी खोल बीवी जान, नहीं तो तू बेवा हो जाएगी। अरे पेट, अजीब मुसीबत है, घोड़े बेचकर सो गई है, अब मैं किससे कहूँ? अरे मेरे खच्चर, अरे मेरे खच्चर, तू ही मेरे पेट का दर्द दूर कर। सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, किसी से कहना नहीं। वलीहद बहादुर इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं और कई दिन से घर नहीं जाते। सुना शरीक जिंदगी, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। कई दिन से हमने उसकी सूरत भी नहीं देखी, न जाने वो आतिश कदे भी जाता है या नहीं। रोज जाता है, अगर किसी दिन देर हो जाती है तो मैं उसे जगाकर आतिश कदे भेज देती हूँ। अच्छा करती हो, मजहब की पैरवी इंसान को बुरे कामों से बचाती है। बाबा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, तुम्हारे दबाने से अब ठीक हो गया है। जाओ, आराम करो। नहीं बाबा, जब तक आप ना आराम कर जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो सुन, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। नहीं नहीं बाबा, मुझे नींद आ रही है। अजीब बात है, जब तुझे आराम करने के लिए कहा तब तो तुझे नींद नहीं आ रही थी और पलक झपकते ही नींद आने लगी। अच्छा जा, आराम कर। बेटा, सुबह होती मुझे जगा देना। अच्छा बाबा। इतनी देर? बाबा का सर दबा रही थी। देखो, आज मुझे जल्दी से पहुंचा देना, क्योंकि सुबह होते ही बाबा को जगाना है। तो फिर आई क्यों? अभी चली जाओ। खफा हो गए? गुस्से में तो तुम और भी अच्छे मालूम होते हो। तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। फिर वही ये बादल का टुकड़ा चौदहवीं के चांद पर क्यों छा जाता है? जोसेफ, काश में तुम्हारी सांस होती जो हर वक्त तुम्हारे जिस्म के साथ रहती। मर्जिया, काश में तुम्हारी परछाई होता जो हर वक्त तुम्हारे कदमों से लगा रहता। देखो कितना सुहाना वक्त है। मालूम होता है कुदरत चांद के हाथों अपनी रहमतें दुनिया पर लुटा रही है। मर्जिया, अलविदा मर्जिया। अलविदा। संभलना बेटी, घबराहट में कहीं पैर न फिसल जाए। जरा सा पैर डगमगाया और तुम गिरी। बाबा, तुम शक न करना, मैं गिरी नहीं हूँ। उसी तरह पाक हूँ जैसे सिप से निकला हुआ मोती। बेटी, अगर मोती की आप बाकी न रहे तो वो मोती नहीं कहलाता। इज्जत मोती के पानी से भी ज्यादा नाजुक होती है बेटी। याद रखना, अगर दौलत खो गई तो कुछ नहीं खोया,
तंदुरुस्ती खो गई तो कुछ खोया, लेकिन अगर इज्जत खो गई तो सब कुछ खो गया। बाबा, क्या तुमको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? बाप को बेटी पर पूरा भरोसा है, मगर क्या करूं, दुनिया किसी पर भरोसा नहीं करती। जुए खाने से निकलने वाला जुआरी कहलाता है, शराब खाने से निकलने वाला शराबी कहलाता है, चाहे उसने शराब न पी हो। ये मेरी गलती जरूर है बाबा कि मैंने जोसेफ से मिलने के लिए तुमसे नहीं पूछा। मुझे शर्म आती थी। बाप से ज्यादा दुनिया की शर्म रखना चाहिए बेटी, जहां तुम्हें जिंदगी बसर करना है। अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं जोसेफ से मिलने के लिए मना ना करता, बल्कि जमाने की ऊंच नीच समझा देता। बाबा, मैंने इसलिए तुमसे नहीं पूछा कि मोहब्बत कोई गुनाह नहीं। बेशक मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत के पर्दे में अय्याशी बहुत बड़ा गुनाह है, और इसी गुनाह से बचने के लिए हर कौम ने अपने मजहबी रिवाज के मुताबिक शादी की रस्म जारी की है। मैंने भी शादी की थी, और जोसेफ के माँ बाप ने भी शादी की होगी। इसलिए अगर जोसेफ तुझे चाहता है और तू उसे चाहती है, तो क्यों ना इस मोहब्बत पर शादी की मोहर लगा दी जाए, जिससे दोनों की मोहब्बत और भी मजबूत हो जाए। ई जानिब तुमसे सख्त नाराज है। तुम्हें अपना तरीका बदलना पड़ेगा नौशजाद। तुम अपना सारा वक्त सैर शिकार और तफरी में गुजारते हो, अब तो तुम्हारी सूरत दिखाई नहीं देती। सल्तनत के कामों में भी तुम कोई हिस्सा नहीं लेते। सुबह के इबादत खाने दुआ करने भी हमारे साथ नहीं चलते। जानते हो तुम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आला हजरत, मैं तो अब तक ये समझता था कि जब तक हुजूर का साया मौजूद है मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं। गलत है। बाप की बाप पर जिम्मेदारी है और बेटे की बेटे पर। सिन और तमीज हासिल करने के बाद हर इंसान पर कुछ न कुछ जिम्मेदारी हो जाती है, और जो शख्स जिम्मेदारी को अपना फर्ज नहीं समझता वो इंसान नहीं जानवर है। बचा है। आला हजरत हुक्म फरमाए, मेरा क्या फर्ज है? नादान बच्चों को उनका फर्ज सिखाया जाता है। नौजवान अपना फर्ज खुद समझते हैं, मगर आज हम तुमको यह हुक्म देते हैं कि महल से जहां कहीं जाओगे हमसे इजाजत लेकर जाओगे, और रोज सुबह नाश्ते से पहले दुआ करने इबादत खाने हमारे साथ चलोगे। मादरे गरामी, मैं कोई मुजरिम हूं या शहजादा? शहजादे मेरे लाल, ईरान के होने वाले बादशाह। अगर इसी कैद का नाम बादशाहत है तो मुझे ऐसी बादशाहत नहीं चाहिए। नौश, नौश। क्यों? क्या हुआ नौश को? खफा होकर चला गया? मगर हमने तो उसे कोई ऐसी सख्त सजा नहीं दी। बेशक। मलिका, तुम जाकर उसे दिलासा दो। ईरान का होने वाला बादशाह तुनक मिजाज है। मुमकिन है हमारी नाराजगी उससे नागवार गुजरी हो। भला मजाल है उसकी। मेरा नौश नाफरमान या गुस्ताख नहीं, एक सादतमंद बेटा है। मानते हैं, लेकिन नौजवान का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, जिस पर फौरन बाल पड़ जाता है। जो हुक्म। अभी जाती हूँ। नौजवानी के नशे में कोई ऐसा कदम ना उठा बैठना जिससे जिंदगी पर पानी फिर जाए। आखिर आला हजरत ने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 हुक्म दिए हैं। जहां जाना उनसे पूछकर जाना, और सुबह दुआ के लिए उनके साथ जाना। ये कौन सी मुश्किल बातें हैं? पूछकर जाना तो ठीक, लेकिन दुआ करने उनके साथ आतिश कदा जाना ये नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि मैं ईरानी नहीं, ईसाई मजहब रखता हूँ। खामोश। शहंशाह ईरान का बेटा ईसाई कैसे हो सकता है? जैसे ईरान की मलिका ईसाई हो सकती है। नौश, मैं ईसाई जरूर हूँ, लेकिन मेरी औलाद ईसाई नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि शादी के वक्त मैंने ये अहद किया था कि हमारी औलाद ईरानी मजहब रखेगी, और इसी शर्त पर उन्होंने एक गैर मजहब के साथ शादी मंजूर की थी। मादरे गरामी, पैदा होने वाले बच्चे का कोई मजहब नहीं होता। माँ बाप उसे जो कुछ सिखाते हैं वो सीख जाता है। खुद मुख्तार होने के बाद इंसान अपना मजहब खुद पसंद करता है। लेकिन तुम खुद मुख्तार नहीं हो,
ईरान के वली अहद हो। हुकूमत के खिलाफ मजहब इख्तियार करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मगर हुकूमत का तो कोई मजहब नहीं होता। हुकूमत का मजहब तो नहीं होता, मगर ताज तख्त ईरानियों की मीरास है। ईरान का बादशाह वही हो सकता है जो ईरानी मजहब रखता हो। अगर मैं बादशाह बनना ना चाहूं? तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। नेक औलाद को वही करना पड़ता है जो उसके माँ बाप चाहते हैं। मादरे गरामी, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर वो मजहब कैसे कबूल करूं जिसे मेरा दिल नहीं चाहता? इसका तो ये मतलब हुआ कि मैं सबसे बड़ी गुनहगार हूं, जो आज तक खुद धोखे में रही और झूठ बोल बोल कर अपने शौहर को भी धोखा देती रही। जब भी कभी आला हजरत ने पूछा, यही कह दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें आतिश कदे भेजा है। नौश, औलाद माँ बाप का सर ऊंचा करने के लिए पैदा होती है। भेड़िया भी अपनी माँ पर हमला नहीं करता। तुम तो इंसान हो। मादरे गरामी, अगर मेरी जिंदगी आपकी रुसवाई का बाहिस है तो मैं खुदकुशी करने को तैयार हूं। खुदकुशी बुज़दिल किया करते हैं। फिर आप मुझसे चाहती क्या है? बदला। मैंने जो अपना खून पिलाकर तुम्हारी परवरिश की है, बताओ उसका बदला तुम क्या देते हो? हाजिर हूं, बदले में जान भी देने को तैयार हूं। लीजिए, ये पेशकब्ज मौजूद है, मांगिए क्या मांगती हैं? कुर्बानी, जान की नहीं, तुम्हारे उसूलों की कुर्बानी मांगती हूँ। आज माँ की इज्जत बेटे के हाथ है। बहुत खूब, मुझे कसम है आपकी, मरता मर जाऊंगा, मगर ये जाहिर न होने दूंगा कि मैं ईसाई हूं। मेरा लाल। जी आला हजरत, खाकान चीन, फरमा रवाए रोम, शाह खारजम और हकीम डेविड, उनकी भी रसीद आ गई है। सारे मेहमान दिलो जान से इस मुबारक दरबार में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। आला हजरत का इकबाल बुलंद, दुश्मन जेर पा, कारे खास का निगहबान बारियाब होना चाहता है। इजाजत है। शहंशाह आजम जिंदाबाद, फतो जफर पाइंदाबाद। बयान कर क्या खबर लाया? वली अहद बहादुर 1 हफ्ते के बाद आज चोर दरवाजे से कहीं तशरीफ ले गए हैं। अभी मालूम शुद। हमसे पूछे बगैर चला गया? ये हुक्मदूली है। नहीं ताजे किसरा, हुक्मदूली नहीं, अपने पिदरे बुजुर्गवार का लिहाज जो हर सआदतमंद बेटे को रखना चाहिए। चश्मे बद्दूर वली अहद बहादुर एक नौजवान तन्हा बैठे बैठे जी घबरा गया होगा। मगर जवानी की घबराहट बुरी होती है। न जाने ये लड़का क्या करना चाहता है और क्या करेगा। वजीर आजम, नौशजाद के कंधों पर मुल्क, कौम और मजहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेशक ताजे किसरा, मगर औलाद बूढ़ी हो जाने के बाद भी माँ बाप के सामने अपने आप को बच्चा ही समझती है और बचपने की बातें करती है। नहीं वजीर आजम, जरूर कुछ दाल में काला है। तान बाशत चीज के मर्दुम नगोयन चीज हा। हमें इसका पता लगाना चाहिए कि नौशजाद कहां जाता है। कौन सा ऐसा राज है जिसे वो अपने माँ बाप से छुपाना चाहता है।
सहारे आजा, दिल पे रख हाथ मोहब्बत के सहारे आजा, 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 अगर डूब जाते तो क्या होता? जिंदगी का किनारा मिल जाता। मर्जिया, ये तो पानी का दरिया था, अगर आग का समंदर भी होता तो भी मैं फान कर तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो फिर इतने दिनों से कहाँ थे? कौन सी लोहे की दीवारें तुम्हें रोके हुए थी? जाने मन, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर कदम एक लोहे की दीवार होता है। उससे टकराने और उसे तोड़ने के लिए सोचना पड़ता है। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप भी हैं और वो तुम्हारी किसी और से शादी करना चाहते हैं, यही ना? मैं समझ गई जोसेफ। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी मैं बहुत खुश होंगी। देखो, मुझे भी बुलाना, भूल न जाना। हूँ तुम्हें दुल्हा बना हुआ देखने की मुझे भी हसरत है। दुल्हा? दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि मैं दूल्हा बनूं और तुम दुल्हन। फूलों से सजी हुई किश्ती हो, महकती हुई हवाओं में मोहब्बत की खुशबू, और चांदनी रात हो, आसमान के हाथ में चांद का सितार हो, और वो ये नगमा गा रहा हो। हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। क्यों जाने पिदर, कई दिन से तुम्हारी सूरत भी दिखाई नहीं दी। कमरे में बैठे बैठे तुम्हारा जी नहीं घबराता? अरे, ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रात भर जागे हो? जी नहीं तो। हम समझते हैं कि तुम जरूर कुछ बीमार हो। अंदेशा है कहीं ये बीमारी तूल न पकड़ ले। तन्हाई और बेकारी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्यों न तुम हमारे साथ रहा करो और हमारा आधा काम किया करो। तुम्हारा जी बहलेगा, हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बजाज तालमपना, हुक्म फरमाइए, मैं किस तरह आला हजरत का हाथ बटा सकता हूँ? नूर चश्म, तुम्हें तो मालूम होगा कि अब कानून से मुकम्मल हो गए हैं और बहुत जल्द दरबार आम भी होने वाला है। जी हाँ आला हजरत, मुझे भी बड़ी खुशी है। क्यों न इस खुशी में एक खुशी और शामिल कर दी जाए। दूर और दराज मुल्कों से मेहमान आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब अपने वली अहद को पहचान लें। वली अहद को पहचान लें? हाँ, इस दरबार आम में तुम्हें वली अहदी का खिलत पहनाया जाएगा कि दुनिया को मालूम हो जाए कि सल्तनत ईरान का होने वाला शहंशाह नौशजाद है। मर्जिया, देख बेटा, अभी हम तुम दरबार की बातें कर रहे थे और ये देख के शहंशाह ईरान ने मुझे दावतनामा भेजा है। एक कमतरीन की इतनी इज्जत। बाबा, अब तो मैं भी दरबार में चलूंगी। हाँ, जरूर चलना बेटा। देखने के काबिल दरबार होगा। दूर दराज मुल्कों से मेहमान आए होंगे। रियाया का बच्चा बच्चा खुश होगा। मुद्दत के बाद ये दिन नसीब हो रहा है। बाबा, मैं दरबार में बिल्कुल नए कपड़े पहनकर चलूंगी। हाँ, जरूर बेटा। नहीं चाहिए मुझे। ये शाही लिबास नहीं, मेरा कफन है। इसे मैं पहनकर जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। आप आला हज़रत से कहिए और मेरे बजाय हुर्मुस को वली अहद बना दीजिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? दूर दराज मुल्कों से मेहमान आए हैं। एक अरमान भरा बाप अपने बेटे को वली अहदी का खिलत पहनाना चाहता है। जरा सोचो तो, ताजे कसरा की हसरतों पर पानी फिर जाएगा। आखिर कब तक मुझे ये राज छुपाना पड़ेगा? जब तक तुम्हारे दिल में माँ की इज्जत का ख्याल मौजूद है। तुम बादशाह बनने के बाद भी ताजो तख्त अपने भाई को दे सकते हो मेरे लाल। उस वक्त तुम्हारी कुर्बानी का नाम होगा और माँ की इज्जत भी बच जाएगी। लो चलो।
खुशा नसीब कि आला हजरत ताज किसरा की दिली मुराद पूरी हुई और कानून मुकम्मल हो गए। कितना मुबारक है आज का दिन कि एक मुद्दत के बाद ईरान की रियाया को अपने शहंशाह का दीदार नसीब हुआ। ताज किसरा ने निहायत मेहनत और जाफिशानी के साथ 12 कानून बनाए हैं, जिन्हें पत्थर के 12 स्तूनों पर लिखवाया गया है कि रियाया की तसल्ली हो। आखिरी 3 कानून जो बहुत जरूरी और बड़ी अहमियत रखते हैं, ताज किसरा के हुक्म के मुताबिक आपके सामने पेश किए जाते हैं। नौशेरवान आदिल। 10वां कानून, हर दौलतमंद अजीज अपने गरीब अजीजों की मदद करेगा। अगर उसने मदद न की तो हुकूमत जबरन उसकी जायदाद में से गरीब अजीजों के लिए गुजारा मुकर्रर कर देगी। नौशेरवान आदिल। 11वां कानून, अगर कोई शख्स किसी कंवारी लड़की को हवस परस्ती के लिए धोखा देगा तो उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। नौशेरवान आदिल। 12वां कानून, जो शख्स हुकूमत को फरेब देगा या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करेगा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। नौशेरवान आदिल। हाज़रीन दरबार, अब पहले आला हजरत तकरीर फरमाएंगे, फिर वली अहदी की रस्म अदा की जाएगी। सबसे पहले हम उस पाक परवरदिगार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद में कामयाब किया। हाज़रीन दरबार, ये दुनिया एक तूलानी रास्ता है, हर इंसान एक मुसाफिर है। हम भी अपनी जिंदगी के सफर की 40 मिनट तय कर चुके हैं। किसी को नहीं मालूम कि आखिरी मंजिल कब और कहां आएगी। लिहाजा चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ही हम अपना जानशी आपके सामने पेश कर दें। शाहजादा नौशजाद आलिम दीन, अब आप मजहबी फराइज अंजाम दें। नौशजाद, चलो बाबा चले। ठहर जा, रस्म तो पूरी हो जाने दे। मोहब्बत की रस्म पूरी हो गई, मैं कहती हूँ चलो बाबा। दादा अहुरमज़्द आपके दिल में ईरानी कौम, ईरानी मजहब और ईरान की मोहब्बत का जज्बा पैदा करे। इन गुलाब जैसे रुखसारों पर आंसुओं के अंगारे। मर्जिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें मेरी कसम इधर देखो। शहजादे। शहजादा? धोखा और फरेब ज्यादा देर तक साथ नहीं देते। तुम्हारे झूठ का पुल टूट गया। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्यारी मर्जिया? प्यारी मर्जिया नहीं, बदनसीब मर्जिया कहो। बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या इसी दिन के लिए मुझे दरिया से निकाला था? यही धोखा देने के लिए मुझे जिंदा किया था? नहीं मर्जिया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ न कहो शहजादे। क्या तुम ईरान के वली अहद नहीं हो? वली अहद जरूर हूँ, लेकिन जो तुम हो वही मैं हूँ। ईरानी नहीं, ईसाई हूँ। सच? हाँ? झूठ है, इसका हर लफ्ज धोखा है। एक ईसाई ईरान का वली अहद नहीं हो सकता। और से पहचान बेटी, ये जोसेफ नहीं, नौशजाद है। मुकद्दस बाप, मैं क्या हूँ और कौन हूँ, इस बात पर पर्दा ही पड़ा रहने दीजिए। पर्दा पड़ा रहने दो एक शहजादे के धोखे पर, पर्दा पड़ा रहने दो एक अमीर के गुनाहों पर। तुमने एक मासूम लड़की की इस्मत अपनी दौलत से खरीदने की कोशिश की है। तुमने हमारे मजहब की तौहीन की है।
तुमने हमारी कौम के मुंह पर थप्पड़ मारा है। बुजुर्ग बाप, मैंने मसलहतन अपना नाम बदल कर बताया था। मैं इस मुकद्दस सलीब। खामोश, दूर रहो। अपने नापाक हाथों से मसीह आजम के निशान की तौहीन न करो, बल्कि अपने गंदे मुंह से उसका नाम भी न लो। बाबा, तुम यकीन क्यों नहीं करते, जबकि हमारी पाक बाइबल इंसान पर भरोसा करने की तालीम देती है। भरोसा करूं एक झूठे पर? बेटी, देग में एक ही चावल टटोलते हैं, फिर भी तू कहती है तो थोड़ी देर के लिए तेरा कहना मानता। नौशहजाद, क्या वाकई तुम ईसाई हो? ईसा मसीह की कसम, मैं ईसाई हूं। मर्जिया से मोहब्बत करते हो? दिलो जान से। इसके साथ शादी करने को तैयार हो? दीनो ईमान से। अच्छा तो चलो, शहंशाह ईरान से कह दो कि तुम ईसाई हो और मर्जिया से शादी करना चाहते हो। क्यों, क्या सोच रहे हो? हाँ क्यों नहीं कहते? अभी तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, कस्में खा रहे थे। मुकद्दस बाप, मेरा मजहब एक बहुत बड़ा राज है जिसको छुपाने का मैं अहद कर चुका हूं। सब कुछ कह सकता हूं, मगर शहंशाह ईरान के सामने ये नहीं कह सकता कि मैं ईसाई हूं। देख लिया बेटी, सच के घूसे की चोट पहाड़ की छाती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौशहजाद, तुम अभी चले जाओ यहां से। इस मुकद्दस जगह को अपनी मौजूदगी से नापाक न करो। तुम गुनाहों का ढेर हो, तुम एक दगाबाज भरे भी हो। चले जाओ यहां से। जाने दे बेटी इस झूठे फरेबी को। नौशहजाद, याद रखना, जिस तरह तूने इस मासूम लड़की और मुझ गरीब बूढ़े को धोखा दिया है, उसी तरह तू भी धोखा खाएगा। दुनिया के किसी कोने में तुझे पनाह न मिलेगी, बल्कि मरने के बाद तेरी रूह को भी चैन न मिलेगा। सब्र कर बेटी, सब्र कर। अपने ये कीमती आंसू एक बेईमान के लिए बर्बाद न कर। मैं अभी जाता हूं और अदालत के सतून हिलाता हूं। नहीं बाबा, जिद न करो, जो हो गया उस पर खाक डालो। मैं बदनामी से सब्र करना ही बेहतर समझती हूँ। मेरे नसीब में यही लिखा था। जिस तरह तू अपने नसीब की सजा भुगतने के लिए तैयार है, उसी तरह उस मक्कार फरेबी को भी अपने नसीब का फैसला सुनने दे। आज मासूम फरियाद के बादल गरजेंगे, इंसाफ की बिजली गिरेगी और जालिम के गरूर को जलाकर रात। ग्यारहवां कानून, अगर कोई शख्स किसी कुंवारी लड़की को धोखा देगा तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। होशियार बाश, खबरदार बाश, शहंशाह मुअज्जम फरमानरवाए ईरान तशरीफ ला रहे हैं। मुझे का नाम लेते हुए जबान थर्राती है रब्बना। ओहदे और मर्तबे के दबाव से फरियाद कांप रही है। डेविड, तुम नौशरवान आदिल के सामने खड़े हो। मुजरिम कोई भी हो, हुकूमत के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये वो अदालत नहीं है जहां अमीर सोने और चांदी के सिक्कों से और बड़े आदमी अपनी बड़ाई और सिफारिश के दबाव से गुनाहों को छुपा दें। बताओ वो कौन है जिसने तुम पर जुल्म किया है? मेरे शहंशाह, फरियाद जबान तक आते आते रुक जाती है। डर लगता है कहीं छोटे मुंह से बड़ी बात न निकल जाए। डेविड, यहां छोटा बड़ा कोई नहीं। अमीर हो के गरीब, शहजादा हो के फकीर, सबके गुनाह दिल की तराजू में बराबर तोले जाएंगे। तुम बेधड़क कहो कि अराकीन सल्तनत में से किसी ने जुल्म किया है? नहीं। ई जानिब ने? नहीं मेरे शहंशाह। और मस्त ने? नहीं।
नौशजाद ने? जी हाँ वली अहद। होश में आ डेविड, तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? खामोश रहो वजीर आजम। इंसान गलती और गुनाह का पुतला है। नौशजाद भी कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है। बताओ डेविड, नौशजाद ने क्या जुल्म किया है? आला हजरत, शहजादे नौशजाद ने मेरी बेटी मर्जिया से ईसाई जोसेफ बनकर मोहब्बत की। जब मुझे पता चला और मैंने शादी पर जोर दिया तो ये राज खुला कि जोसेफ कोई ईसाई नहीं बल्कि शहजादा नौशजाद है। आलम पना, ये सफेद झूठ। वली अहद ईरान को बच्चा बच्चा जानता है, मर्द औरत सब पहचानते हैं। फिर उन्होंने ईसाई जोसेफ बनकर कैसे धोखा दिया? बेशक जहां पना, ये कोई गहरी साजिश है जिसका तफ्तीश से पता चलेगा। वली अहद बहादुर पर यह झूठा इल्जाम है। आलम पना, मैं तो इसीलिए कहते हुए डरता था। गरीब की फरियाद झूठा राग, गरीब की दुख भरी कहानी तमाशा, गरीब का दर्द खेल, गरीब की आबरू कच्ची मिट्टी की दीवार, गरीब का खून नाले खोले का पानी और गरीब का सच झूठ समझा जाएगा। नौशरवान आदिल की निगाहें इंसाफ की तराजू हैं। रोमबरजीन, वली अहद नौशजाद किसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। आला हजरत, बगैर सबूत वली अहद बहादुर को गिरफ्तार करना हुकूमत की तौहीन है। गरीबों की फरियाद को सच समझना हुकूमत की शान है। रोमबरजीन, हुक्म की तामील हो। नौशेरवान आदिल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठहरिए वजीर जंग। शहंशाह ईरान का हुक्म है। मलिका ईरान का हुक्म है कि जब तक उलिया हजरत मलिका मौजमा का हुक्म न हो किसी को महल खास में दाखिले की इजाजत न दी जाए। तुम ताजे किस्रा के फरमान की तौहीन कर रही हो और आप मलिका ईरान के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं। इज्जत से तशरीफ ले जाइए, वरना मुझे अपने दस्ते को हुक्म देना पड़ेगा कि वो आपको महल के बाहर कर दे। आला हजरत, सिपह सालार ईरान की आज सख्त तौहीन हुई है। तौहीन? जनाने महल की पहरेदार किलमाकनी ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि दाखिले का परवाना लेकर आओ। मलिका, अगर तुम्हारे बेटे ने जुर्म किया है तो तुम्हारी ममता भी नौशरवां के आदिल में हायल न हो सकेगी। आओ हमारे साथ। होशियार बाश, खबरदार बाश, शहंशाह मुअज़्ज़म फरमानरवा ईरान तशरीफ ला रहे हैं। होशियार बाश, खबरदार बाश। आला, क्या हमें भी इजाजत नहीं? मुझे नहायत अदब से अर्ज करना पड़ रहा है कि उलिया हजरत मलिका मौजमा का हुक्म है कि किसी को अंदर आने की इजाजत न दी जाए। अच्छा जाओ, उनसे कह दो कि शहंशाह ईरान मिलना चाहते हैं। जो हुक्म है आली। उलिया हजरत का इकबाल बुलंद, शहंशाह ईरान दीदार के मुश्ताक हैं। उनसे अर्ज कर दो कि हम इस वक्त तखलिये में कुछ सोच रहे हैं। शहंशाह ईरान से नहीं मिल सकते। आला हजरत का इकबाल बुलंद, दुश्मन ज़ेर पा। मलिका मौजमा फरमाती हैं कि हम इस वक्त तखलिये में कुछ सोच रहे हैं, शहंशाह ईरान से नहीं मिल सकते। अच्छा उनसे कह दो तुम्हारा शौहर नौशरवां बिन कोबाद मिलना चाहता है। जो हुक्म है आली। उलिया हजरत का इकबाल बुलंद, वो फरमाते हैं कि तुम्हारे शौहर नौशेरवां बिन कोबाद मिलना चाहते हैं। मेरे शौहर? चलो मैं खुद चलती हूँ उनके इस्तकबाल को।
आइए। तशरीफ रखिए। रख लिया। तुम कब चली आई? हमें तो पता भी न लगा। उस पादरी की गुस्ताखी मुझे पसंद नहीं आई। पादरी की गुस्ताखी पसंद नहीं आई और तुम्हें नौशजाद की आवारगी पसंद आई? कौन कहता है कि मेरा बेटा आवारा है? हालात, एक फरियादी की फरियाद। चांद पर खाक डालने से खाक नहीं पड़ती। आसमान का थूका हमेशा मुंह पर आता है। मगर अदालत के रूबरू साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारा बेटा चांद है। इस वक्त तुम्हारा बेटा मुजरिम है। मुजरिम नहीं आला हजरत, मुलजिम है। ये उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। अदालत झूठ और सच परखने के लिए बनाई गई है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर नौशजाद बेगुनाह है तो झूठा मुकदमा चलाने के जुर्म में हकीम डेविड सजा पाएगा, और अगर मुजरिम है तो नौशजाद को भी वही सजा दी जाएगी जो हमारे मुल्क के कानून में है। इस जुर्म की हमारे मुल्क में क्या सजा है? बड़ी भयानक। अय्याशी के लिए किसी कुंवारी लड़की को धोखा देने की सजा है जिंदा दीवार में चुनवा देना। कहां है नौशजाद? हम उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे चुके हैं। मेरी जिंदगी में नौशजाद को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये नौशरवान आदिल की बीवी कह रही है? नहीं, नौशजाद की मां। तुम पहले बीवी बनी हो या मां? शोहर की इज्जत ज्यादा है या औलाद की मोहब्बत? मलिका, नौशरवान अपने सवाल का जवाब चाहता है। आपका सवाल इतना सख्त है कि जिसका जवाब ना एक सुहागन दे सकती है, ना एक ममता भरी मां। मगर एक औरत जरूर दे सकती है। वो औरत जो अपने माँ बाप को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर अपने शौहर को अपनी दुनिया का खुदा समझती है। वो औरत जो अपने सुहाग की इज्जत रखने के लिए अपनी औलाद भी कुर्बान कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि औलाद का फल तो मिल भी सकता है, लेकिन सुहाग के फूल मुरझाने के बाद दोबारा नहीं खिलते। रहम कीजिए मेरे सरताज, मेरी गोद खाली न कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मलिका, इंसाफ का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। वो किसी मां की दुहाई या किसी बाप की फरियाद नहीं सुनता। अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह साबित हुआ तो कोई उसे सजा नहीं दे सकता, और अगर खुदा न खास्ता मुजरिम साबित हुआ तो शहनशाह ईरान भी उसे नहीं बचा सकता। बताओ नौशजाद कहां है? हुक्म की तामील में देर हो रही है। आप गिरफ्तार कर सकते हैं। रोम वर्जीन तामील हो। वली अहद नौशजाद, आपको बहुक्म ताज किसरा गिरफ्तार किया जाता है। वली अहद ईरान हुक्म शाही के आगे सर झुकाता है, लेकिन गिरफ्तार होने से इनकार करता है। शाहजादे, मैं हुक्म शाही से मजबूर हूं। अगर हुक्म शाही से मजबूर हो तो ये लो तलवार। अगर तुम्हारी कलाइयों में इतना दम है तो लो, कर लो गिरफ्तार। खबरदार नौश! रोम वर्जीन सल्तनत ईरान का दाहिना बाजू है, तू इसे नहीं तोड़ सकता। अगर तू अपने गुनाहों की प्यास किसी के खून से ही बुझाना चाहता है तो ले, बाप की छाती मौजूद है, इसमें अपनी तलवार भोंक दे कि अदालत में तेरा इंसाफ न हो सके। नौशेरवान आदिल का बेटा इंसाफ से नहीं डरता। वो इज्जत के साथ अदालत में हाजिर होना चाहता है। गिरफ्तारी चोर और डाकुओं की हुआ करती है। अगर आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं तो लीजिए, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। नौश, ई जानिब तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए, बल्कि एक बाप अपने बेटे को उसका फर्ज याद दिलाने आया है।
वाकई तुम नौशरवान आदिल के बेटे हो। कल अदालत में हाजिर हो जाना। रोम वर्जीन, हमें अपने बेटे पर भरोसा है, ये खुद ही अदालत में हाजिर हो जाएगा। मर्जिया, अब बताओ मर्जिया, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आई? मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे दिल से ये शक दूर कर दूं। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। अच्छा किया तुम चली आई, नहीं तो आखिरी मर्तबा मिलने की हसरत रह जाती। ऐसा ना कहो जोसेफ। अरे ये चौधरी के चांद पर बादल का टुकड़ा कैसा? जोसेफ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अपने दिल से पूछो। तो फिर चलो हम दोनों कहीं दूर निकल चले, जहां हमारे और तुम्हारे बीच में कोई हायल ना हो। यही तो मैं भी सोच रहा हूं। फिर सोचना कैसा? आओ, इसी रात के अंधेरे को गनीमत समझो। वक्त दोबारा वापस नहीं आता। हकीम डेविड और मर्जिया हाजिर है। मुल्जिम पुकारा जाए। शहजादा। खामोश। अदालत की निगाह में शाहजादा और फकीरजादा दोनों बराबर हैं। मुल्जिम असली नाम से पुकारा जाए। नौशहजाद हाजिर है। दोबारा पुकारा जाए। नौशहजाद हाजिर है। नौशहजाद हाजिर है।
सिपहसालार ईरान रोम बर्जीन ने मुल्जिम की तरफ से वकालत करने की दरखास्त पेश की है। मंजूर शुद। मुद्दई का बयान कलमबंद किया जाए। ये लो अपनी मुकद्दस किताब, इसकी कसम खाओ, अदालत के सामने सच कहूंगा। इस मुकद्दस किताब की कसम, सच कहूंगा। बयान शुरू हो। नौशजाद ने अपना नाम जोसेफ और खुद को ईसाई बताकर मेरी बेटी मर्जिया को धोखा दिया, लिहाजा मुताबिक कानून नंबर 11 हुकूमत ईरान मुल्जिम को सजा दी जाए। मुद्दइया नंबर 2 का बयान कलमबंद किया जाए। कसम खाओ। मुझे कसम है अपने महबूब की, मैं सच कहूंगी। महबूब कौन? जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। इस मजहबी किताब से भी? मेरा महबूब मुझे खुदा से भी ज्यादा प्यारा है। अदालत मोहब्बत की दास्तान नहीं, वाकयात जानना चाहती है। बताओ तुम्हें नौशजाद से क्या शिकायत है? मुझे नौशजाद से कोई शिकायत नहीं। ये झूठी है, इश्क में पागल हो गई है। हाँ बाबा, हम दोनों पागल हैं। तुम इंतकाम के जुनून में पागल हो, मैं मोहब्बत के जोश में पागल हूँ। लड़की, अदालत सच्ची बात जानना चाहती है। मेरे शहंशाह, सच्ची बात तो ये है कि 2 दिल मिल चुके हैं और दुनिया उन्हें जुदा करना चाहती है। जिससे तेरा दिल मिला है उसका नाम? नौशजाद। देखा लीजा। लड़की, तूने अदालत में सच बोलने की कसम खाई है, क्या तू पहले यही नाम जानती थी? मर्जिया, जवाब दो। मेरी जिंदगी से मोहब्बत ज्यादा प्यारी है। झूठ बोलकर मोहब्बत को बदनाम न करना। अदालत फिर सवाल करे। तो इसका क्या नाम जानती थी? जोसेफ। नौशजाद इसका नाम है, ये तुझे कब मालूम हुआ? जिस दिन आम दरबार में वलीअहदी का ऐलान हुआ। बस, अब अदालत और कुछ नहीं पूछना चाहती। मुल्जिम का बयान कलमबंद किया जाए। आला हजरत, मुल्जिम के बयान से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, ताकि इन बयानात से अदालत जहर आलूद न हो जाए। अर्ज हो। मुअज़्ज़िज़ अदालत, मुक़द्दस मजहबी पेशवायान, मुहतरम हाज़िरीन दरबार, ये एक झूठा और बनाया हुआ मुकद्दमा है। हकीम डेविड निहायत तजर्बेकार आदमी है। इसने तख्त सल्तनत पर कब्जा जमाने के लिए अपनी बेटी का हुस्न दिखाकर शाहजादे को फांसने की कोशिश की। इसी वजह से वलीअहदी का ऐलान होते ही इसने वलीअहद से शादी पर जोर दिया। जैसा कि मुद्दइया नंबर 2 के बयान से जाहिर है, शहजादे ने शादी से इनकार किया। हकीम डेविड के दिल में जज्बा इंतकाम भड़का और इसने यह झूठा मुकदमा दायर कर दिया। जबकि ईरान का बच्चा बच्चा वलीअहद को पहचानता है, तो नाम और मजहब बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इसने हुकूमत के लालच में यह हरकत की है। लिहाजा वलीअहद को बाइज्जत बरी किया जाए और अदालत को धोखा देने के जुर्म में हकीम डेविड और इसकी बेटी को सजा दी जाए। झूठ है। मेरा वकील मुझे बचाने के लिए अदालत को धोखा दे रहा है। हकीम डेविड के बयान का एक एक हर्फ सच्चा है। बेशक मैंने अपना नाम और मजहब बदलकर जोसेफ रखा, बेशक मैंने मोहब्बत की, बेशक मैं मुजरिम हूं। अदालत मुल्जिम के बयान की तस्दीक करते हुए फर्द करारदाद जुर्म लगाने का हुक्म देती है। आला हजरत, मुल्जिम की दिमागी हालत सही नहीं, इसलिए मुल्जिम के बयान पर यकीन न फरमाया जाए। गलत है वजीर जंग, तुम शहजादे को बचाने के लिए ईरान की सुनहरी तारीख पर स्याही फेरना चाहते हो। कोई वजह मालूम नहीं होती कि मुजरिम का बयान सच न समझा जाए, जबकि मुजरिम ने अपनी खानदानी शराफत और लियाकत का सबूत देते हुए अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। लिहाजा अदालत ईरान बमुजिब शहरी कानून नंबर 11 नौशजाद को जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा देती है। खामोश। इंसाफ का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। वो किसी मां की दुहाई या किसी बाप की फरियाद नहीं सुनता। लेकिन ये फैसला गलत हो रहा है। नौशजाद बेगुनाह है, मुजरिम मैं हूं। तुम मलिका है ईरान? जी हां, नौशजाद ने इस लड़की को कोई धोखा नहीं दिया।
क्योंकि नौशहजाद खुद ईसाई है। नौशहजाद और ईसाई? ये कैसे हो सकता है? नौशहजाद, तुम्हारा मजहब क्या है? ईरानी। नहीं, अदालत इसकी बात का यकीन न करे। ये माँ की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की भेंट दे रहा है। ये ईसाई है और इसीलिए आला हजरत के साथ ईरान की किसी मजहबी रस्म में शरीक नहीं होता था। अगर तुम्हारा बयान सच समझा जाए तो तुम कौन हो? मुजरिम। मैं एक औरत हूँ और वही औरत हूँ जो अपने शौहर की इज्जत रखने के लिए औलाद कुर्बान कर देती है, लेकिन जब औलाद की जान का सवाल पैदा होता है तो खुद कुर्बान हो जाती है। अदालत मलेका के बयान की तस्दीक करती है। नहीं आला हजरत। खामोश। अदालत बेटे से ज्यादा मां का बयान सच समझती है, लिहाजा नौशहजाद तुम्हें इज्जत के साथ रिहा किया जाता है, मगर तख्त और ताज से महरूम किया जाता है, क्योंकि गैर मजहब ईरान का बादशाह नहीं हो सकता। चले जाओ हमारे सामने से। मलेका, तुम गुनाहों का ढेर हो। हुकूमत को धोखा, मुल्क से गद्दारी, शोहर से फरेब। क्या खबर थी कि खूबसूरत लिबास में एक नागिन हमारी शरीक हयात बनी है जो मौका पाकर डस जाएगी। खुदा बंदे नेमत, ईरान के जमीन आसमान कांप रहे हैं, महल शाही की दीवारें लरज रही हैं। फैसले का कलम सोच समझ कर चलाइएगा। आलिम दीन, फैसले के कलम की तलवार जब चलती है तो पहाड़ों की छाती भी काट कर फेंक देती है। हम देख रहे हैं कि कसर शाही वीरान हो रहा है, महल कसरा के चिराग बुझ रहे हैं, मगर इंसाफ का आफताब हमेशा रोशन रहेगा। औलाद की ममता और बीवी की मोहब्बत नौशेरवां का दिल तड़पा सकती है, मगर कानून के सुतून नहीं हिला सकती। मलेका, तुम वो मुजरिम हो जिसे अदालत कभी माफ नहीं कर सकती, लिहाजा बमुजिब शहरी कानून नंबर 12 तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। शहंशाही ईरान। मलिका ईरान जिंदाबाद। शहंशाही ईरान, मलिका की गिरफ्तारी का हुक्म मंसूख करो, वरना दरबार की जमीन खून से रंगीन बना दूंगा। नाश, ये तलवार तो अपने बाप के सामने बुलंद कर रहा है। हाँ, बेटे की हिफाजत करने वाली तलवार कल बाप के सामने टूट चुकी, लेकिन मां की हिफाजत करने वाली तलवार उस वक्त तक बुलंद रहेगी जब तक जिसमें आखिरी सांस रहेगी। मगर हम इस वक्त तुम्हारे बाप नहीं, ईरान के शहंशाह हैं। मैं भी इस वक्त नौशहजाद नहीं, एक मां का बेटा हूं। जानते हो बगावत की सजा? जिस मां के पैरों तले जन्नत कही जाती है, उसके कदमों पर मर जाना हर नेक बेटा अपनी जिंदगी समझता है। जवाब दो शाह ईरान, मादे ग्रामी की रिहाई का परवाना देते हो या नहीं? नहीं। जमीन और आसमान हट सकते हैं, चांद और सूरज उड़ट सकते हैं, मगर नौशेरवान आदिल का फैसला नहीं पलट सकता। अच्छा, तो तुम अपना फैसला ना पलटो। आज नौशहजाद ईरान पलट देगा, कैद खाने की ईंट से ईंट बजा देगा। नौशहजाद, रोम बर्जीन, ये लो हमारी तलवार, और उस बागी को भी वही सजा दो जो हमेशा ईरान के बागियों को दी जाती है।
नौशाद! मेरे ईसाई भाइयों, तख्त ताज मुझसे छीन लिया गया, मैंने उफ न की, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती देखने के लिए मैं खामोश नहीं रह सकता। आज हुकूमत से मुकाबला है, ये मेरी नहीं तुम सबकी इज्जत का सवाल है। बेशक नौशाद की इज्जत सारी कौम की इज्जत है, जिसने ईसाई मजहब के लिए तख्त ताज पर ठोकर मार दी। हम अपने आखिरी दम तक इसका साथ देंगे। आफरीन, आओ भाइयों चलें और कैद खाने के दो दीवार खून के छापों से रंगीन बना दे। ठहरो ठहरो, सब्र से काम लो, गुस्से में आकर अंधे न बनो, नौसेजाद के भड़काने में ना आओ। ये एक बच्चा है जो अपने बाप से मचल रहा है। बेशक मैं बच्चा जरूर हूं, लेकिन बाप से खिलौनों की जिद नहीं कर रहा हूं, बल्कि माँ की इज्जत बचाने के लिए एक बेटे का फर्ज अदा कर रहा हूं। ये फर्ज भी नाइंसाफी है। और नौशेरवान ने जो फैसला किया है वो इंसाफ है। बेटे से हुकूमत छीन ली, बीवी को उम्र कैद की सजा दे दी, क्या ये इंसाफ है? नहीं। नौशेजाद अदालत की कुर्सी पर बैठकर दूसरों के लिए तो हर मुंसिफ उम्र कैद और सूली की सजा सुना देता है, लेकिन अपने बेटे और बीवी को ऐसी भयानक सजा देना बड़े दिल और बड़े जिगर का काम है। बल्कि यही इंसाफ की परख है और यही नौशेरवान आदिल का फैसला है जो अबद आबाद तक बाकी रहेगा, जिसकी तारीख में मिसाल न मिलेगी। अगर एक बाप के फैसले की मिसाल न मिलेगी तो एक बेटे की कुर्बानी की भी मिसाल न मिलेगी। आओ भाइयों चलें। रोको बाबा। खबरदार नौशेरवान, कदम आगे न बढ़े। तू मुझे रोकेगा? क्या कल की शिकस्त आज ही भूल गया? हमला करने से पहले अपनी लाश पर मातम करने के लिए शहंशाह को बुला ले, कहीं असद बाकी न रह जाए। नौशेरवान, आज रोम बर्दीन के दूसरे तेवर हैं। कल वो अपने शहजादे को गिरफ्तार करने गया था और आज अपने वतन के बागी का सर कुचलने आया है। नमक हराम। खामोश नौशेरवान, रोम बर्दीन ईरान का गुलाम है, ताज किस्रा का फरमान उसका ईमान है। ये तो तुम हो। अगर मेरा बेटा बगावत करता तो उसे भी कत्ल करने में दरेग न करता। तो फिर रुक बात। मर्जिया, तुम्हें मुझे दूल्हा बना हुआ देखने की बहुत हसरत थी ना। ये खून की धारें नहीं है, सेहरे की लड़ियां हैं जो बहिश्त की मुबारकबाद दे रही हैं। मगर दूल्हा दुल्हन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैं भी साथ चलूंगी। इस चांद पर फिर बादल का टुकड़ा। मर्जिया, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? एक शिकायत है। क्या? काश तुम बावफा न होते। अच्छा मर्जिया, अलविदा।
नहीं जोसेफ, अलविदा नहीं, खुश आमदीद। इंसान क्या सोचता है और क्या होता है, बुजुर्गों ने सच कहा है, माँ दर्जे ख्याले मो फलक दर्जे ख्याल। वजीर आजम, ले जाओ ये कांटों से भरा हुआ शाही ताज, शहजादे हुरमस को पहना दो। हम बादशाहत करना नहीं चाहते। आला हजरत, अभी ये फैसला न फरमाइए। क्यों? किसी न किसी दिन तो हमें इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। जो कुछ हमारे मरने के बाद होगा वो हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, क्योंकि नौशरवां को अब कोई हसरत बाकी नहीं। जाओ फौरन शहजादे हुरमस की ताजपोशी का ऐलान कर दो। जो हुक्म बंदगाने आगे।